हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए लेट्स गो। प्रश्नावली 5.1 सवाल नंबर 4 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। पहले आपको निकालना है कौन कौन एपी है, फिर आपको कब पता करना है यदि एपी है तो इनका सार्वंतर लिखिए। फिर सार्वंतर जब लिख देंगे तो अगला उनके 3 पद और लिखने हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसका हल। पहले का सवाल कह रहा है पहला 2,4,8,16, डॉट डॉट डॉट। कम से कम डॉट 3 बार हो या 3 से ज्यादा हो तो समझिए वह अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 2, यहाँ पे A2 का मान कितना है 4, A3 का 8, A4 का 16, यानी A1 बराबर 2 है, A2 बराबर 4 है, A3 बराबर 8 है, A4 बराबर 16 है। सही है। ये आपके पास 4 पद दिए हुए हैं। कौन कौन एपी है पता करने के लिए आपको सार्वंतर लिखना पड़ेगा। यानी सार्वंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2। सही है। या बराबर कर सकते हैं A4 माइनस A3 या A2 माइनस A1 या देखिए A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। मैं तीनों लिख दिया हूं। आइए A2 माइनस A1 कितना है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। A3 माइनस A2 कितना है 8 माइनस 4। ठीक है। A4 माइनस A3 कितना है 16 माइनस 8। क्या आपको बराबर दिख रहा है? ये 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 8। क्या ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो यह एपी नहीं है। जब एपी हाई नहीं है तो आगे का सवाल ही पैदा नहीं आ रहा कुछ करने का। भाई एपी रहता तब तो आप, अगर एपी है तब सारे अंतर लिखिए और अगला 3 पद लिखिए। एपी हाई नहीं है तो कहानी वहीं पे खत्म। ठीक। तो एपी नहीं है तो आप लिख देंगे दी गई सूची एपी नहीं है, अतः दी गई सूची एपी नहीं है। राइट। तो ये रहा इसका पहला पार्ट। पार्ट नंबर 2 की बात कर ले हम लोग। पार्ट नंबर 2 कह रहा है कि 2,5.2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। देखिए 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है। ये 2.5 समझिए भाई, 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2.5, 7 में 2 से भाग करेंगे तो 3.5, यानी 2.5। ठीक है। ये 2.5, ये 3.5 ऐसे। A1 कितना है 2, A2 कितना है 5/2, A3 कितना है 3, A4 कितना है 7/2। सही है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 से भाग करेंगे तो 2.5, यहाँ पे 7 में भाग करेंगे 2 से तो 3.5। ठीक है। ठीक है। 2, 2.5, 3, 3.5। ठीक है। यानी आप सार्वंतर अगर लिखेंगे, सार्वअंतर अगर लिखेंगे डी बराबर, तो आप लिखेंगे क्या A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। A2 कितना है 2.5 में से आप 2 घटाइए, या A3 माइनस A2 3 में से 2.5 घटाइए, या A4 माइनस A3 3.5 में से आप 3 घटाइए, 3.5 में से आप 3 घटाइए।
समय अंतर देखिए सेम आ रहा है, यहाँ पे आएगा 2.5 में से 2 जाएगा तो 2.5 यानी 0.0। यहाँ पे भी देखिए सेम आएगा 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 5, यहाँ पे भी घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5। सब में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो कहेंगे यह सार्वंतर है। और सार्वंतर कितना है 0.5, तो सार्वंतर आ गया, सार्व अंतर आ गया कितना, डी क्या आ गया वैल्यू 0.5। ये सार्वंतर आ गया आपके पास इतना, ठीक है, सार्वंतर आ गया 5, ठीक। आगे पूछा उसने सार्वंतर एपी है, तो लिख देंगे दी गई सूची एपी है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए दी गई सूची एपी है, दी गई सूची एपी है। एपी अगर है तो सार्वंतर लिखिए, तो सार्वंतर हो गया 0.5। अब कर और इसके 3 और पद लिखिए, तो 3 और पद लिखना है तो A4 तक है, A5 लिखना है आपको है, तो A4 प्लस डी जोड़ लीजिए आप, डी कितना है, डी है, डी कितना है, डी जोड़ दीजिए आप, डी जोड़ दीजिए। A4 कितना है, A4 आपके पास है 3.5, 3.5 में आप जोड़ लीजिए कितना 0.5, ये हो जाएगा 4। A6 लिखना है तो A5 प्लस का डी, यानी A5 मतलब 4 प्लस का 0.5, तो ये हो जाएगा 4.5। A7 लिखना है तो A6 प्लस डी 7, तो 6 कितना है 4.5 प्लस का 0.5, ये हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो इस तरह से इसके 3 पद हो गए, A5 हो गया 4, A6 हो गया 4.5, A7 हो गया 5, 3 पद हो गए, ठीक है। सूची दी गई सूची एपी है, पहला एपी है, दूसरा सार्वंतर फिर लिखना है, सार्वंतर हो गया 0.5 और 3 पद हो गया A5, A6, A7, ठीक है, नोट करें। अगला पार्ट तीसरा पार्ट है, कह रहा है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट, यानी A1 है आपके पास -1.2, A2 आपके पास है -3.2, A3 आपके पास है -5.2, A4 आपके पास है -7.2, ठीक। तो आपको सार्वंतर लेकिन पहले तो पता कर दीजिए है कि नहीं, ये सार्वंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम D बराबर A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, A2 कितना है -3.2 माइनस A1 कितना है माइनस का 1.2, ठीक है, या A3 कितना है -5.2 माइनस और A2 कितना है माइनस का 3.2, ठीक है। A4 आप लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, ठीक है, A4 भी आप लिख सकते हैं चाहे छोड़ दीजिए, 2 में काम हो जाएगा आपका। माइनस ऑफ 3.2 माइनस माइनस ये प्लस का 1.2, ये माइनस ऑफ 5.2 और माइनस माइनस प्लस का 3.2, यहाँ से -3.12 में से 1.2 आप घटाएंगे तो देखिए 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा -2, यहाँ पे देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, सही है, और दशमलव -5 में से 3 जाएगा -2, मतलब दोनों में वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो आप कहेंगे सार्वअंतर क्या है D बराबर -2, ठीक है। आप लिख देंगे यहाँ पे दी गई सूची एपी है, दी गई सूची एपी है, सार्वअंतर माइनस का D आ गया, ठीक। आगे 3 पद और लिखना आपको है, तो A4 है, A5,
A5 कैसे लिखेंगे, A4 प्लस डी। A4 कितना है, A4 है माइनस का 7.2 प्लस डी जोड़ दीजिए माइनस का 2, तो ये हो जाएगा कितना, 7 और 2 माइनस का 9.2। A6 लिखना है तो A5 प्लस का डी, A5 कितना हो गया, माइनस का 9.2 प्लस का माइनस का 2, यहाँ पर हो जाएगा 9 2 11 11.2 माइनस का A7 A6 प्लस का डी। A6 कितना है, माइनस का 11.2 है प्लस का माइनस का 2, इतना ऐड कर देना है तो माइनस का वो 13.2 आ जाएगा। राइट, इस तरह से आपके पास ये चल रहा है। ठीक है, A5 A6 A7। लेट्स पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 आपको देखना है। माइनस का 10 है, माइनस का 6, माइनस का 2 और फिर 2 है। ठीक है, तो A1 कितना हो गया, माइनस का 10। A2 कितना है आपका, माइनस का 6। A3 कितना है, माइनस का 2 और A4 कितना है 2। राइट, कंफर्म। सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। A2 कितना है, माइनस का 6 और माइनस A1 कितना है, माइनस का 10 या A3 कितना है, माइनस का 2 और A2 कितना है, माइनस का 6 या A4 कितना है 2 और A3 कितना है, माइनस का 2। देखिए यहाँ पर माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10 या माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6 या 2 माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा यहाँ से 4 या यहाँ से भी देख सकते हैं 4 या यहाँ से भी देख सकते हैं 4। सब में समान है D की वैल्यू, तो आप कहेंगे सार्वंतर D बराबर कितना हो जाएगा 4। D कितना आ गया 4, लिख दें यहाँ पे। दी गई सूची क्या है, AP है। दी गई सूची AP है। तो A4 हो गया, A4 हो गया ना, A5 लिखना आपको है। A5 कितना हो जाएगा, तो A4 प्लस का D। A4 कितना है, A4 आपके पास 2 है प्लस का D कितना है 4, तो ये हो जाएगा 6। A6 लिखना है तो A5 प्लस का D। A5 कितना है 6 और D कितना है 4, ये हो जाएगा 10। A7 कितना है, तो A6 प्लस का D, तो A6 कितना है 10 प्लस का D कितना है 4, ये हो जाएगा आपके पास 14। तो इस तरह से आपके पास 3 और इस सूची की, ठीक है, पद हो गए। अगला पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखें, कह रहा है 3 प्लस का अंडर रूट 2, 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2 और 3 प्लस का 3 अंडर रूट 2, ये AP है आपके पास। आप A1 कितना है यहाँ पे 3, A2 कितना है यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 2, A3 कितना है आपके पास है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, A4 कितना आपके पास है तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। आपको पता करना है सार्वंतर, तो सार्वंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। D कितना हो जाएगा यहाँ पे, A2 कितना है, A2 है 3 प्लस का अंडर रूट 2 माइनस A1 कितना है 3 या A3 कितना है, A3 है 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस का अंडर रूट 2।
ठीक है, इन दो में काम चला लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा डी बराबर यहाँ से ये -3 + 3 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ √2। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 3, यहाँ से देखिएगा 3, 2 √2 है, -3, ये माइनस अंदर जाएगा तो -3 -√2, और 2 √2 में से -√2 घटाएंगे तो सिर्फ आएगा कितना 2। तो आप लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर √2। ठीक है, √2 लिख देंगे आप। दी गई सूची एपी है, दी गई सूची एपी है। अगर एपी है तो अगला 3 पद A4 हो गया, A5, तो A4 प्लस का D, A4 है कितना, तो आप कहेंगे 3 प्लस का 3√2, और D कितना है √2, √2 जुड़ जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 3 प्लस का 4√2। ठीक है, A6 लिख देंगे ऐसे ही आप। A5 प्लस का D, A5 कितना है, A5 आपके पास ये 3 प्लस का 4√2 और प्लस का √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 5√2। A7 कितना हो जाएगा, A6 प्लस का D, और A6 है कितना, तो A6 है 3 प्लस का 5 प्लस का 5√2 और प्लस का √2, ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस का 5x6 √2। इस सवाल का ये आंसर, दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर कितना हो गया 5। पार्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। पार्ट बहुत लंबे इसके हैं, है ना, थोड़ा सा 15 पार्ट दिया हुआ है उसने, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, आराम से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर कितना है 6, ये अभी 2 हो चुके हैं आपके पास पार्ट, है ना, 2 पार्ट हो गए ये। आइए पार्ट नंबर 6 है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको दिख ही रहा है, एपी नहीं है, वैसे भी दिख नहीं रहा है। A1 कितना है 0.2, A2 कितना है 0.22, A3 कितना है 0.222, A4 कितना है 0.2222। ठीक है, तो सार्वंतर आप लिखेंगे, सार्वंतर जो सब में अंतर है D बराबर A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। देखिए A2 कितना है 0.22 में से 0.2 हटाएंगे, या 0.222 में से आप, ठीक है, आप घटाएंगे क्या 0.22, थोड़ा इसी 2 में से कंफर्म हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे आप, इसमें से इसको घटाएंगे आप, ठीक है, तो ये बचेगा 0.02। यहाँ देखिए इसमें से इसको घटाएंगे आप तो मिलेगा 0.002। ठीक है, घटाने यहाँ पे आप दिखा दे रहे हैं, देखिएगा 0.22 में से आप 0.2 घटाएंगे तो मिलेगा कितना, यहाँ 0 बना लीजिए, यहाँ बना लेंगे आप 0.2, तो ये पहला मैंने लिखा था। ऐसे इसको घटा देखिए 0.222 में से आप घटाएंगे 0.22 को, तो ये बनेगा 0.002। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए यह एपी नहीं है। लिख देंगे दी गई सूची एपी नहीं है, दी गई सूची क्या है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो कहानी आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कहानी आगे की खत्म हो गई। अगला पार्ट, पार्ट नंबर 6 हो गया। पार्ट नंबर 7 कह रहा है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12। आप देखिए A1 कितना है 0 है, A2 कितना है माइनस का 4 है, A3 कितना है माइनस का 8 है, A4 कितना है माइनस का 12 है। ठीक है, माइनस का 12। तो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2 बराबर में A4 माइनस A3।
तो सारवंतर डी A2 कितना है माइनस का 4 और माइनस का 0, A3 कितना है माइनस का 8 और माइनस का 4, A4 कितना है माइनस का 12 और माइनस का 8। ठीक है कंफर्म। तो D बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ 4, या यहाँ से देखिए -8 में से माइनस प्लस 8 में से 4 जाएगा माइनस का 4, यहाँ से माइनस प्लस 12 में से -12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4। तो D आ गया समान, लिख देंगे आप सारवंतर D बराबर माइनस ऑफ 4, D की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 4, आप लिख देंगे दी गई सूची AP है। ठीक, आगे के अगला पद A5 कैसे लेंगे A4 प्लस का D, A4 है कितना माइनस ऑफ 12 और ये है माइनस ऑफ 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। तो A6 कितना हो जाएगा माइनस ये A5 प्लस का D, A5 माइनस का 16 प्लस का माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 20। A7 तो A6 प्लस का D, A6 है कितना माइनस का 20 प्लस का माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 24। राइट्स, इस तरह से आपके पास ये AP अगले होंगे। पार्ट नंबर 7 हो गया, पार्ट नंबर 8 की देख लेते हैं। पार्ट नंबर इसका 8 नंबर कह रहा है। ठीक है, ये माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, यानी A1 भी है क्या कितना 1/2, A2 कितना है 1/2 माइनस का, A3 कितना है माइनस का 1/2, A4 कितना है माइनस का 1/2। तो सार्वंतर यहाँ पे सब में समान आएगा, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2 बराबर में A4 माइनस A3। ठीक है, तो D सार्वंतर A2 कितना है माइनस का 1/2 और माइनस, ठीक है माइनस का 1/2 और माइनस, ये माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 यहाँ पे माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। देखिएगा ये माइनस का 1/2 है, माइनस माइनस प्लस का 1/2, ये कट के 0 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ गया 0, सब में 0 आएगा, तो आप कहेंगे सार्वंतर सब में समान है, सब में समान मतलब सब में 0 है। ठीक है, आप लिख देंगे दी गई सूची AP है, दी गई सूची क्या है AP है। राइट्स, तो अगले अगला पद पांचवा A5 कितना हो जाएगा A4 प्लस का D और माइनस का 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2, तो A6 भी कितना आएगा माइनस का 1/2, डायरेक्ट आप लिख दे रहा है, लिख लीजिएगा आप माइनस का 1/2, सबका सब 1/2। ठीक, पार्ट नंबर 8 हो गया, पार्ट नंबर 9 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 9 कह रहा है 9 नंबर 1 है 3 है 9 है 27 है। ठीक है, A1 है 1, A2 है 3, A3 है 9, A4 है 27। राइट, तो सार्वंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2 बराबर में A4 माइनस A3। तो देखिएगा A2 कितना है 3 माइनस 1, या A3 कितना है 9 माइनस 3, या A4 कितना है 27 माइनस 9। देखिए सबका अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा 6 आ रहा है, यहाँ पे 27 में से 9 जाएगा। ठीक है ना, 27 में से 9 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आएगा। तो सब में D अलग अलग आ रहा है, कह देंगे आप दी गई सूची AP नहीं है, दी गई सूची AP नहीं है, आप काट दीजिए ऐसे, सूची क्या है AP नहीं है। सही है, अगला पार्ट देख लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 10।
पार्ट नंबर 10 कह रहा है आपके पास ए है, ठीक है, 2a है, 3a है, 4a है, यही है, a 2a 3a 4 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो a1 कितना हो गया a, a2 कितना हो गया 2a, a3 कितना हो गया 3a, a4 कितना हो गया 4a। यहाँ पे सारवंतर डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर में a3 माइनस a2, ये दो से काम हो जाएगा। a2 कितना है 2a माइनस a और a3 कितना है 3a माइनस 2a, ये हो जाएगा a, यहाँ पे भी a हो जाएगा, सब में समान है, d समान आ गया तो लिख देंगे आप सार्वअंतर d बराबर हो गया a, d बराबर है, यहाँ पे दी गई सूची AP है, दी गई सूची AP है, ठीक है। तो अगला A5 कितना हो जाएगा A प्लस A4 प्लस D, A4 कितना है A4 है 4A प्लस का D कितना है D कितना है A, तो ये हो जाएगा 5A। ऐसे ही A6 आप लिख लेंगे, है ना, ऐसे ही ले लेंगे 6A, A7 लिख देंगे आप, A7 कितना आ जाएगा 7A, ठीक है, लिख लेंगे। अगले बात कर लेते हैं हम, अगला पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11, ठीक है। 11 का रहा कितना a स्क्वायर a क्यूब a4, a स्क्वायर a क्यूब और a4, AP है, ये AP है कि नहीं है, AP नहीं है, दिख रहा है वैसे भी AP नहीं है ना, दिख रहा है AP नहीं है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे, मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ, सार्वंतर D बराबर a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, तो D बराबर आप लिख लेंगे a2 कितना है a स्क्वायर माइनस a बराबर में a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों के दोनों बराबर नहीं है इसलिए AP नहीं है, लिख देंगे आप, दी गई सूची AP नहीं है, दी गई सूची AP नहीं है, AP नहीं है, AP नहीं है इसलिए क्योंकि ये बराबर नहीं है, ये अलग अलग हैं, ठीक है। अगला है आपके पास 12 नंबर, ठीक है, पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 का आप हल देखें, क्या रहा है क्या, √2 √8 और अंडर में 18 और अंडर में 32, देखिए तो ये √2, ये देखिए 8 को आप लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, √8 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर में 4 गुणे में 2, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 √2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 √2। ऐसे ही इसको बाहर निकलेंगे 18 को आप 9 गुणे 18 कर सकते हैं, 9 बाहर निकलेगा तो 3 रूट में 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 √2। ये 32 को आप बाहर लिख 16 गुणे 32 लिख सकते हैं, 16 बाहर आएगा तो 4, तो 4 रूट में 2, ठीक है, 4 रूट में 2, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, सही है, बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। सार्वंतर अब तो समझिए गए होंगे आप, सार्वंतर A2 माइनस A1 2 √2 माइनस √2 या A3 माइनस A2 3 √2 माइनस 2 √2, ये D कितना आएगा सब में, इसमें भी √2 आएगा, इसमें भी √2 आएगा, आप लिख देंगे सार्वंतर D बराबर अंडर में 2 आप लिख देंगे, दी गई सूची AP है, दी गई सूची जो है वह क्या है AP है, ठीक है। तो अगला आप पद लिखेंगे 1 2 3 4 पद हो गया, तो अगला 5वां पद लिख देंगे A5, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। A4 देखिए √2 2 √2 3 √2 4 √2, अगला क्या हो जाएगा 5 √2, 5 5 25 गुना 50, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अंडर में कितना 50। A6 को आप लिख सकते हैं 6 √2, 6 अंदर आएगा तो 36 होगा, 36 गुना 72। A7 को लिख सकते हैं 7 √2, 7 49, 49 दूना 98, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। इस तरह से ये 12 नंबर हो गया, ठीक, पार्ट नंबर 12 हो गया, बचा 13 14 और 15, ठीक है, लिख लेते हैं, बात कर लेते हैं उसकी भी।
इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। बचा हुआ कौन है? 13 बचा हुआ है, ठीक है 13। देखिएगा अंडर रूट में 3 डॉट डॉट, तो ये पी है, आप लिख सकते हैं A1 कितना है 3 अंडर रूट 3, ये 6 बाहर नहीं निकलेगा ये दोनों, ठीक है, ये बाहर नहीं निकल सकता, इसका मतलब घटा ही नहीं पाएंगे, सही है, घटा नहीं पाएंगे, इसका मतलब एपी नहीं होगा ये। आप लिख सकते हैं, मैं साहब सीधा सीधा लिख रहा हूं आपको, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा A2 कितना है अंडर रूट में 6 माइनस का अंडर रूट में 3 या अंडर रूट में 9 माइनस का अंडर रूट में 6। तो ये देखिए, ये तो आप घटा ही नहीं पाएंगे, ये रूट के अंदर अलग अलग वैल्यू है तो आप घटा नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएगा, ठीक है। इसको यहीं से वैसे ही का वैसे ही आप छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये तो 9 तो 3 आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 6 ही रहेगा, आपस में ये बराबर नहीं है, लिख देंगे दी गई सूची एपी नहीं है, दी गई सूची क्या है एपी नहीं है। अगला सवाल है, ठीक है 14 आप देख लीजिए 14, ठीक है, कह रहा है 14 में कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, सार्वंतर में डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सार्वंतर देखिएगा डी बराबर, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, 1 का स्क्वायर यहाँ पे A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2 बराबर में A4 माइनस A3, तो A2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस 1, यहाँ पे 5 बचे 25 माइनस 3 3 9, यहाँ पे 7 7 49 माइनस 5 बचे 25, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा 16, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है, कितना अलग अलग आ रहा है आप देख रहे हैं, 14 में से 9 में से 5 जाएगा 4 और 2 में से 2 जाएगा 2, तो अलग अलग आ रहा है, तो आप कह देंगे ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है, लिख देंगे आप, दी गई सूची एपी नहीं है, दी गई सूची क्या है एपी नहीं है। 15 नंबर लास्ट ये 15 नंबर देख लीजिए, ठीक है, 15 नंबर का सवाल कह रहा 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, तो यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, A2 कितना हो जाएगा A2 है के पास 5 का स्क्वायर यानी 5 बचे 25, A3 आपके पास है कितना 7 का स्क्वायर 7 से 49 और A4 आपके पास है 73, तो यहाँ पे सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2 बराबर में A4 माइनस A3 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे D बराबर हो जाएगा A2 कितना है A2 आपके पास है 25 माइनस 1 या A3 कितना है 49 माइनस 25 या A4 कितना है 73 माइनस का 25, देखिएगा D 25 में से 1 24, 49 माइनस 25 24, तो 73 माइनस, ठीक है, ये देख 13 में से 5 जाएगा 13 में से, ठीक है 73 ही है ना 73, 25 नहीं सॉरी यहाँ पे 49 है 49, 13 में से 9 जाएगा 4, ठीक है, और 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा 4 हो गया, 6 में से ये 49 न है, मैं 29 क्यों लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 24, सब में समान आप लिख देंगे सार्वंतर D बराबर हो जाएगा कितना 24, दी गई सूची एपी है, दी गई सूची क्या है एपी है, एपी है। तो अगला आप पद लिखेंगे A5 कितना लिखेंगे A4 प्लस का D, A4 है कितना 73 और 73 में आप कितना जोड़ेंगे D यानी 24, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 2 9, A6 कितना हो जाएगा A5 प्लस का D, A5 है कितना A5 है 97 प्लस का 24, ये हो जाएगा आपके पास 9 7
4 11 और 9 1 10 2 12, ठीक है। A7 कितना हो जाएगा, A6 प्लस का D, A7 6 है कितना 1 2 1 प्लस का 24, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 5 2 2 4 और 1 145, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये पूरा का पूरा प्रश्नावली समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।